दोस्तों अगर आप भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एक ऐसा बिलिंग सिस्टम चाहते हैं जिसमें एक क्लिक में जो है आप अपने इनवॉइस को प्रिंट आउट कर सकें और उस बिलिंग सिस्टम को ऑपरेट करना इतना इजी हो कि कोई भी उसको ऑपरेट कर सके, तो ऐसे में हम लोग आज के इस वीडियो में एक ऐसे ही बिलिंग सिस्टम के डेमो को देखने वाले हैं और साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि इस बिलिंग सिस्टम को कैसे हम लोग बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको इस चैनल के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जय किसान आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बिलिंग सिस्टम को बनाना बहुत ही ईजी है और इसको यूज करना भी बहुत ही ईजी है। यहाँ पर दोस्तों ये बिलिंग सिस्टम जो है केवल 2 फॉर्म का है। हम लोग इसमें किसी प्रकार का कोई भी कोडिंग यूज नहीं करने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बिलिंग सिस्टम के डेमो को हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास डेस्कटॉप पर एक फ़ाइल है बिलिंग सॉफ्टवेयर नाम से। ये फाइल जो है MS एक्सेस का है, तो इसको हम लोग ओपन करते हैं। तो इस फाइल को ओपन करते ही यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारे सामने एक डैशबोर्ड नाम से फॉर्म ओपन हुआ है और यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे कुछ बटन्स है। सबसे पहले है कस्टमर, उसके बाद ऑर्डर्स और यहाँ पर एक और बटन है जो कि इस एप्लीकेशन से एग्जिट होने के लिए है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट जो है इस एप्लीकेशन से एग्जिट हो जाएंगे। उसके बाद ऑर्डर्स का है। ऑर्डर्स में अगर आप नया ऑर्डर्स ऐड करना चाहते हैं या फिर पुराने ऑर्डर्स का यहाँ पर इन्वॉइस लेना चाहते हैं तो ऑर्डर्स पर जा करके यहाँ से ले सकते हैं। प्रिंट इन्वॉइस पर क्लिक करके आप प्रिंट ले सकते हैं। अगर आप नया ऑर्डर लेना चाहते हैं तो न्यू ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। ऑर्डर आईडी यहाँ पर ऑटोमेटिक आएगा और डेट भी यहाँ पर ऑटोमेटिक 25 जनवरी जो है आज का यहाँ पर डेट है। उसके बाद कस्टमर का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर फिलहाल मैंने अभी तक 4 कस्टमर्स का यहाँ पर नाम जो है ऐड करके रखा हुआ हूँ। तो यहाँ पर मान लीजिए हम लोग प्रदीप कुमार को ले लेते हैं और उसके बाद टाइप प्रेस करेंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट नेम में आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट दे देंगे। जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पर दे देते हैं मॉनिटर, क्वांटिटी यहाँ पर देते हैं 2 और यहाँ पर रेट दे देंगे 7000। टाइप प्रेस करते हैं, यहाँ पर अमाउंट जो है 14000 ऑटोमेटिक आ चुका है। नेक्स्ट लाइन में आते हैं और अगर आप और प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे में ऐड कर सकते हैं और अगर नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप प्रिंट इनवॉइस पर क्लिक करके इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और सेव रिकॉर्ड पर क्लिक करके आप इसको सेव भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर एक और आइटम ऐड कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं यहाँ पर UPS, यहाँ पर क्वांटिटी देते हैं 2 और रेट यहाँ पर दे देंगे 2500। टाइप प्रेस करते हैं, यहाँ पर 5000 आ चुका है। एक और आइटम ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पर दे देते हैं कीबोर्ड 2 पीस ले लेते हैं। उसके बाद प्राइस यहाँ पर कर देते हैं 450। उसके बाद सेव रिकॉर्ड पर क्लिक करके इसको सेव कर लेते हैं और अगर आप इसका प्रिंट आउट लेना चाहें तो यहाँ पर प्रिंट आउट इनवॉइस पर क्लिक करके इसको प्रिंट आउट ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है पेड का। अगर आपका इस बिल का पेमेंट हो चुका है तो पेड पर क्लिक करके इसको इनवॉइस ले सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। अगर आपका पेमेंट नहीं हुआ है तो आप इसको अनचेक कर सकते हैं। तो चलिए इसका प्रिंट आउट ले लेते हैं। तो यहाँ पर 1 क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रिंट आउट जो है ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इसका इनवॉइस यहाँ पर नेम है, उसके बाद यहाँ पर एड्रेस, ईमेल, मोबाइल नंबर, प्रोडक्ट में यहाँ पर तीनों आइटम्स यहाँ पर शो हो रहे हैं और यहाँ पर ग्रैंड टोटल, उसके बाद यहाँ पर अमाउंट भी है और यहाँ पर ऑर्डर आईडी, उसके बाद ऑर्डर डेट, यानी कि यहाँ पर आपको ऑर्डर डेट में जो समय है यानी कि जो टाइमिंग है यहाँ पर टाइमिंग भी आपको शो हो रहा है। नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको ऑथराइज का यहाँ पर सिग्नेचर का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर इस साइड में पेज नंबर और उसके बाद जो है यहाँ पर एक मैसेज भी शो हो रहा है, थैंक यू विजिट अगेन। तो इसको हम लोग क्लोज करते हैं, वापस आते हैं डैशबोर्ड पर। आई होप कि इस ऑर्डर डिटेल्स का जो फॉर्म है इसके बारे में जान चुके हैं। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ से डैशबोर्ड पर भी आ सकते हैं या फिर अगर नया कस्टमर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कस्टमर पर क्लिक कर लेंगे और डायरेक्ट हम लोग ऐड कस्टमर फॉर्म पर चले जाएंगे। या फिर आप यहाँ से कस्टमर्स पर भी क्लिक करके आप कस्टमर्स को ऐड कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से आप किसी भी स्पेसिफिक जो रिकॉर्ड आप पहले से सेव करके रखे हैं उसका भी यहाँ से आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। यहाँ पर देखना चाहें कि इसने क्या क्या ऑर्डर किया हुआ है तो ऑर्डर्स पर जाएंगे तो देखिए यहाँ पर जो है राहुल कुमार का जो भी ऑर्डर्स है यहाँ पर शो हो चुका है। यहाँ पर 4 ऑर्डर्स है, टी-शर्ट, जीन्स, अंडरवेयर और उसके बाद शर्ट्स का। तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं या फिर आप यहाँ पर और भी इस ऑर्डर में आइटम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रिंट पर क्लिक करके
इसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से है यहाँ पर। इसको हम लोग क्लोज करते हैं। तो फ्रेंड्स आते हैं वापस अपने कस्टमर फॉर्म पर, और यहाँ पर हम लोग न्यू कस्टमर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हम लोग न्यू कस्टमर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग फर्स्ट नेम देंगे श्याम। तो श्याम देते ही यहाँ पर कस्टमर आईडी जो है ऑटोमेटिक आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर शर्मा दे देते हैं। ईमेल एड्रेस यहाँ पर देते हैं syam@gmail.com। एड्रेस यहाँ पर दे देते हैं। स्टेट यहाँ पर कर्नाटका, सिटी बेलगाम कर देते हैं। पिन कोड 590016 दे देते हैं और मोबाइल नंबर दे देते हैं यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा कस्टमर सिंस, यानी कि आपका ये कस्टमर जो है कब से ज्वाइंट हुआ है आपके साथ। तो यहाँ से आप आज का भी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आज से ज्वाइंट हुआ है, या पहले से ही आपके साथ यहाँ पर कनेक्टेड है तो आप यहाँ से पहले का भी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दे रहा है एक्टिव का, यहाँ पर चेक कर लेंगे अगर आपका कस्टमर एक्टिव है तो, और अगर आपका कस्टमर एक्टिव नहीं है तो यहाँ पर अनचेक रखेंगे। तो फिलहाल हम लोग इसको चेक रखते हैं। उसके बाद सेव पर क्लिक करके इसको सेव कर लेंगे। और अगर आपका कोई ऐसा कस्टमर है जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं उसका रिकॉर्ड, तो डिलीट कस्टमर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज होगा, आर यू अबाउट टू डिलीट वन रिकॉर्ड। नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स वापस आते हैं अपने डैशबोर्ड पर। तो दोस्तों आई होप कि ये बिलिंग सिस्टम को आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग अपने इस बिलिंग सिस्टम को कैसे बनाएंगे इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो फिलहाल हम लोग इसको क्लोज करते हैं और यहाँ से हम लोग वापस से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करते हैं और यहाँ पर ब्लैंक डेटाबेस को लेते हैं और यहाँ पर डेटाबेस का नाम दे देते हैं बिलिंग सॉफ्टवेयर 1.0। उसके बाद क्रिएट पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक टेबल 1 नाम से यहाँ पर शो हो रहा है। इस पर राइट क्लिक करेंगे, डिज़ाइन व्यू में आएंगे और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कस्टमर टेबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देते हैं कस्टमर टेबल और साथ ही यहाँ पर हमारा टेबल डिजाइनिंग का विंडो भी ओपन हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग सबसे पहले दे देंगे कस्टमर आईडी। यहाँ पर कस्टमर आईडी के बीच में हम लोग स्पेस नहीं देंगे और इसका डेटा टाइप हम लोग ऑटो नंबर रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हम लोग इस टेबल का डिजाइनिंग कर रहे हैं सेम उसी प्रकार से आप भी कीजिए। नेक्स्ट लाइन में आते हैं और यहाँ पर दे देंगे फर्स्ट नेम, डेटा टाइप रखेंगे शॉर्ट टेक्स्ट। नेक्स्ट लाइन में आते हैं, उसके बाद दे देंगे लास्ट नेम, डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे। नेक्स्ट लाइन में आएंगे, उसके बाद दे देंगे ईमेल। नेक्स्ट लाइन में आएंगे, डेटा टाइप इसका भी हम लोग शॉर्ट टेक्स्ट ही रखेंगे। नेक्स्ट लाइन में आते हैं और यहाँ पर दे देंगे एड्रेस, डेटा टाइप इसका भी हम लोग शॉर्ट टेक्स्ट ही रखते हैं। और नेक्स्ट लाइन में आते हैं, उसके बाद दे देंगे स्टेट। नेक्स्ट लाइन में इसका भी डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे। नेक्स्ट लाइन में आते हैं, उसके बाद सिटी, डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे। नेक्स्ट लाइन में आते हैं, उसके बाद दे देंगे पिन कोड, डेटा टाइप नंबर रखेंगे। नेक्स्ट लाइन में आएंगे, उसके बाद दे देंगे मोबाइल, लार्ज नंबर रखेंगे। उसके बाद कस्टमर सिंस, डेटा टाइप हम लोग यहाँ पर डेट एंड टाइम रखेंगे। उसके बाद लास्ट जो हमारा फील्ड है एक्टिव, उसके बाद डेटा टाइप यहाँ पर रखेंगे यस नो। और यहाँ पर हम लोग फील्ड साइज जो है इसका चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आएंगे शॉर्ट टेक्स्ट और शॉर्ट टेक्स्ट में यहाँ पर जो हमारा फील्ड साइज है यहाँ पर 255 है तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे 25 ओनली। उसके बाद स्टेट में भी सेम इसी तरह से 25 करते हैं। एड्रेस में भी 25, ईमेल एड्रेस में यहाँ पर कर लेंगे 20, लास्ट नेम में यहाँ पर करेंगे 20, फर्स्ट नेम में भी 20। उसके बाद इसको सेव कर लेंगे। तो आप कंट्रोल एस प्रेस करके भी इसको सेव कर सकते हैं या फिर यहाँ पर राइट क्लिक करके सेव कर लेंगे यस। दोस्तों यहाँ पर एक मैसेज हो रहा है दिस डेटा टाइप इज नॉट कंपैटिबल विथ अर्लियर वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, यानी कि इस टेबल में कुछ ऐसे डेटा टाइप्स लिए हैं जो कि हमारे पिछले वर्जन यानी कि 2019 के पहले का जो भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का एप्लीकेशन है उसमें जो है ये डेटा टाइप सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर एक मैसेज हो रहा है। तो हम लोग यस पर क्लिक करके इसको सेव कर लेते हैं क्योंकि हम लोग इस डेटाबेस को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2019 के एप्लीकेशन में ही यूज करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, कंट्रोल W प्रेस करेंगे, क्लोज हो चुका है। इसके बाद दो और टेबल्स हम लोग क्रिएट करने वाले हैं
दोस्तों क्रिएट टैब में आएंगे, उसके बाद टेबल डिजाइनिंग का विंडो ओपन हो चुका है और यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट टेबल क्रिएट करने वाले हैं ऑर्डर टेबल। इसके लिए हम लोग यहाँ पर दे देंगे ऑर्डर आईडी। डेटा टाइप हम लोग इसका ऑटो नंबर रखेंगे। नेक्स्ट लाइन में आते हैं, उसके बाद कस्टमर आईडी। डेटा टाइप इसका हम लोग नंबर रखेंगे केवल। नेक्स्ट लाइन में आते हैं, उसके बाद ऑर्डर डेट। डेटा टाइप डेट एंड टाइम। नेक्स्ट लाइन में आते हैं, उसके बाद पेड। डेटा टाइप यस नो रखेंगे। नेक्स्ट लाइन में आते हैं नोट्स। और दोस्तों इस टेबल में हम लोग केवल 5 ही फील्ड्स रखेंगे और यहाँ पर हम लोग आएंगे ऑर्डर डेट में। ऑर्डर डेट में यहाँ पर हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू में दे देंगे इज इक्वल टू नाउ, टाइप प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। इससे क्या होगा कि जो ऑर्डर डेट का फील्ड रहेगा उसमें ऑटोमेटिक जो है करेंट डेट यानी कि आपके सिस्टम में जो भी डेट रहेगा वो उसमें ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। यहाँ पर हम लोग नोट्स का जो फील्ड साइज है केवल इसका हम लोग 25 करेंगे और उसके बाद सेव करेंगे, कंट्रोल एस। और यहाँ पर टेबल का नाम दे देंगे ऑर्डर टेबल। उसके बाद सेव कर लेंगे। यहाँ पर प्राइमरी की नहीं है तो प्राइमरी की दे देंगे, यस आ चुका है। उसके बाद सेव करेंगे, कंट्रोल एस कंट्रोल डब्ल्यू, सेव हो चुका है। इसके बाद अगला हमारा टेबल आएगा ऑर्डर डिटेल टेबल। तो वापस आते हैं क्रिएट टैब में, टेबल डिजाइनिंग का विंडो ओपन करते हैं एंड यहाँ पर हम लोग देंगे सबसे पहले ऑर्डर डिटेल आईडी। डेटा टाइप ऑटो नंबर रखेंगे। नेक्स्ट लाइन, उसके बाद दे देंगे ऑर्डर आईडी, डेटा टाइप नंबर। नेक्स्ट लाइन में आएंगे प्रोडक्ट नेम, डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे। नेक्स्ट लाइन में आते हैं, उसके बाद देते हैं क्वांटिटी, डेटा टाइप नंबर रखेंगे। नेक्स्ट लाइन में आएंगे, उसके बाद दे देंगे प्राइस, डेटा टाइप हम लोग करेंसी रखेंगे। तो दोस्तों इस टेबल का भी फील्ड हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि इस टेबल में केवल 5 ही फील्ड रहेगा। इसके बाद हम लोग इसको सेव करेंगे, कंट्रोल एस, और यहाँ पर दे देंगे ऑर्डर डिटेल टेबल। ऑर्डर पे करके सेव करेंगे। सेम यहाँ पर भी हम लोग प्राइमरी की नहीं दिए, इसके लिए यहाँ पर मैसेज शो हो रहा है, यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे, कंट्रोल डब्ल्यू। तो दोस्तों इस बिलिंग सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने 3 टेबल्स क्रिएट कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग अपने क्वेरीज को क्रिएट करने के लिए आएंगे क्रिएट टैब में एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्वेरी डिजाइन का। इसमें हम लोग जाएंगे। यहाँ पर जाने के साथ ही यहाँ पर शो टेबल का एक विंडो ओपन हुआ है छोटा सा। इसमें हमारे पास तीनों टेबल्स हैं, कस्टमर टेबल, ऑर्डर डिटेल टेबल और ऑर्डर टेबल है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कस्टमर टेबल को ऐड करेंगे एंड इसको क्लोज करेंगे। इस क्वेरी में हम लोग केवल कस्टमर टेबल की ज़रूरत है तो इसलिए हम लोग केवल कस्टमर टेबल को सिलेक्ट किए हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग कस्टमर आईडी को सिलेक्ट कर लेंगे डबल क्लिक करते हुए एंड नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग दे देंगे AM, कॉलम देने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पर दे देंगे फर्स्ट नेम, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड यहाँ पर मैं जूम कर लेता हूँ इसको और उसके बाद यहाँ पर हम लोग दे देंगे एंड डबल कोट देंगे, वापस से डबल कोट एंड और वापस से हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर दे देंगे लास्ट नेम, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद ओके कर लेंगे। तो दोस्तों सेम इसी प्रकार से आपको लिखना है और इसके बाद क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर रन करके देख लेते हैं एक बार, जो क्वेरी हमारा सही तरीके से रन कर रहा है। तो इसको हम लोग क्लोज कर देंगे और सेव कर लेंगे। यहाँ पर सेव करने के लिए बोल रहा है, यस पर क्लिक करके इसको सेव कर लेंगे। क्वेरी का नाम हम लोग यहाँ पर दे देंगे कस्टमर नेम और ओके करके सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर कस्टमर नेम का जो क्वेरी है यहाँ पर बन चुका है। इसके बाद यहाँ पर एक और क्वेरीज क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट टैब में आकर के यहाँ से क्वेरी डिजाइन को ओपन करते हैं एंड यहाँ पर हम लोग टेबल को ऐड करेंगे, ऑर्डर डिटेल टेबल को, और इसको क्लोज करते हैं एंड यहाँ पर हम लोग ऑल टेबल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर स्टार के ऊपर में डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग दे देंगे अमाउंट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जूम कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम लोग देते हैं अमाउंट, कॉलम, ब्रैकेट ओपन करते हैं एंड क्लोज, और ब्रैकेट के अंदर में दे देंगे क्वांटिटी, ब्रैकेट के बाहर आते हैं एंड इनटू
ब्रैकेट वापस से ओपन एंड क्लोज करते हैं एंड यहाँ पर दे देंगे प्राइस। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अमाउंट में यहाँ पर अमाउंट के लिए यहाँ पर क्वांटिटी इनटू प्राइस किए हैं, जो कि हमारा ऑर्डर डिटेल टेबल में फील्ड है। तो इसको ओके करके सेव कर लेते हैं एंड वापस से इसको सेव कर लेंगे और इसका हम लोग नाम दे देंगे ऑर्डर डिटेल क्वेरी। ओके करके इसको सेव कर लेते हैं एंड इसको क्लोज कर लेते हैं। देन यहाँ पर हम लोग एक और क्वेरी क्रिएट करेंगे। तो आते हैं क्वेरी में एंड क्वेरी डिजाइन में आते हैं एंड यहाँ पर हम लोग कस्टमर टेबल को और उसके बाद जो है ऑर्डर टेबल को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऑर्डर टेबल को ऐड कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेरीज में आएंगे। क्वेरीज में जो हम लोगों ने अभी ऑर्डर डिटेल क्वेरी को ऐड किए हैं यानी क्रिएट किए हैं, इसको भी हम लोग ऐड कर लेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर एक लाइन बन चुका है। यहाँ पर ऑर्डर आईडी जो है ऑर्डर टेबल का लिंक है किससे, ऑर्डर डिटेल क्वेरी में ऑर्डर आईडी के साथ। तो वापस आते हैं टेबल में और यहाँ से हम लोग कस्टमर टेबल को ऐड कर लेंगे। इसको क्लोज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कस्टमर टेबल भी ऐड हो चुका है। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग इस ऑर्डर टेबल का जो होल रिकॉर्ड है इस पर हम लोग डबल क्लिक करेंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग ऑर्डर आईडी को लेंगे। ऑर्डर आईडी पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑर्डर आईडी आ चुका है और यहाँ पर शो का जो चेक बॉक्स है इसको हम लोग अनचेक करेंगे एंड क्राइटेरिया में राइट क्लिक करके जूम कर लेंगे और इसमें हम लोग दे देंगे ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं एंड इसमें हम लोग दे देंगे सबसे पहले फॉर्म्स। ब्रैकेट के बाहर आते हैं, ब्रैकेट वापस से ओपन एंड क्लोज करेंगे एंड इसमें दे देंगे ऑर्डर फॉर्म जो कि हम लोग फॉर्म को क्रिएट करने वाले हैं। एंड वापस से हम लोग ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे और इसमें हम लोग दे देंगे ऑर्डर आईडी एंड इसके बाद हम लोग इसको ओके करके सेव कर लेंगे। देन यहाँ पर हम लोग वापस आएंगे और इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो ऑर्डर डिटेल क्वेरीज का जो हमारा क्वेरी है इसमें से हम लोग प्रोडक्ट नेम को ऐड करेंगे, उसके बाद क्वांटिटी को, उसके बाद प्राइस को, उसके बाद अमाउंट को। इसके बाद कस्टमर टेबल में आएंगे। कस्टमर टेबल में सबसे पहले हम लोग ले लेंगे फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम को। तो यहाँ से फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम, उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद एड्रेस, स्टेट, सिटी, पिन कोड, मोबाइल नंबर। सिर्फ हम लोग मोबाइल नंबर तक लेंगे, उसके बाद इसको सेव कर लेंगे। तो राइट क्लिक करके सेव कर लेते हैं इसको और इस क्वेरी का नाम हम लोग दे देंगे इनवॉइस क्वेरी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 3 क्वेरीज जो है बन चुके हैं। इसके बाद इसको क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पर क्वेरीज में आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास 3 क्वेरीज बन चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग 2 फॉर्म्स क्रिएट करेंगे और उसका डिजाइनिंग करेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा रहेगा मेन फॉर्म यानी डैशबोर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑर्डर डिटेल फॉर्म। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए। और दोस्तों आपको इस चैनल पर और भी बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस का वीडियो मिलेंगे, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फॉक्स प्रो, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक, और साथ ही आपको प्रोग्रामिंग का भी वीडियो मिलेगा, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट बेसिक में बिलिंग सिस्टम कैसे बनाएं, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम कैसे बनाएं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम कैसे बनाएं, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स का वीडियो जो है आपको इस चैनल पर मिलेंगे। दोस्तों इन सभी प्रोग्राम्स का जो है कोड के साथ, डिजाइनिंग के साथ सभी कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो आपको मिलेगा। तो इन सभी ट्यूटोरियल्स वीडियो का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और या आप हमारे चैनल पर विजिट करके भी इन सभी वीडियोज़ को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो वापस आते हैं यहाँ पर क्रिएट टैब में एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर्म डिजाइनिंग का। इसको ओपन किए एंड यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो है अपने ऑर्डर डिटेल टेबल की डिजाइनिंग करेंगे। फॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टी शीट में आएंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डेटा का। डेटा में यहाँ से रिकॉर्ड सोर्स में हम लोग क्वेरीज को ऐड करेंगे। तो क्वेरी हमारा रहेगा ऑर्डर डिटेल टेबल का जो क्वेरी है इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। ऑर्डर डिटेल टेबल को नहीं सिलेक्ट करेंगे, ऑर्डर डिटेल क्वेरी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड का ऑप्शन, इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर जो भी हमारे पास यहाँ पर फील्ड्स हैं इन सभी को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे एंड लास्ट फील्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सभी फील्ड सिलेक्ट हो चुके हैं एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं इसको। राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर में, लेआउट में जाएंगे एंड टेबलर को सिलेक्ट कर लेंगे। टेबलर को सिलेक्ट करते ही यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हीडर का सेक्शन यहाँ पर आ चुका है, फॉर्म हीडर का, और नीचे भी आपको फुटर का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो
यहाँ पर अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो राइट क्लिक करके यहाँ से फॉर्म हीडर फुटर को इनेबल कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग इसको छोटा कर लेते हैं इस तरह से। एंड जो हमारा लेवल है, लेवल को सिलेक्ट करेंगे सभी को, और फॉर्मेट में आएंगे। फॉर्मेट में यहाँ से कलर इसका चेंज कर लेंगे, ब्लैक कर लेते हैं, बोल्ड कर लेंगे इसको। इन सभी को सिलेक्ट करते हैं, इनको भी हम लोग यहाँ पर ऊपर कर लेते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर इनका साइज़ हम लोग छोटा कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग 2 फील्ड को डिलीट कर लेंगे, जिसमें सबसे पहला रहेगा ऑर्डर डिटेल्ड आईडी, उसके बाद ऑर्डर आईडी। इन दोनों को हम लोग डिलीट कर लेंगे। तो सिलेक्ट किए एंड डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी एंड प्राइस के साथ हम लोग अमाउंट को रखेंगे केवल। उसके बाद इनको हम लोग छोटा कर लेंगे। फॉर्म का साइज़ यहाँ पर छोटा कर लेते हैं। क्वांटिटी का जो साइज़ है इसको भी हम लोग छोटा कर लेंगे एंड प्राइस का भी साइज़ छोटा कर लेंगे। जो फॉर्म हीडर का सेक्शन है इसको सिलेक्ट करेंगे और इसका कलर हम लोग चेंज कर लेंगे। और डिटेल सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, इसका भी हम लोग कलर चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद इन सभी को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट सेक्शन में आएंगे। फॉर्मेट में आपको यहाँ पर सिर्फ आउटलाइन का ऑप्शन मिलेगा, इसमें हम लोग जाएंगे एंड ट्रांसपेरेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको सेव कर लेते हैं और इसका हम लोग नाम दे देंगे ऑर्डर डिटेल फॉर्म। एंड यहाँ पर हम लोग वापस से फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी में आएंगे एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट में नेविगेशन बटन्स, इसको नो कर लेंगे। रिकॉर्ड सिलेक्टर, इसको भी नो। एंड यहाँ पर आपको मैक्सिमाइज मिनिमाइज बटन मिलेगा, इसको नॉन कर लेंगे। ऑल में आएंगे, यहाँ पर पॉपअप का ऑप्शन मिलेगा, इसको हम लोग यस कर लेंगे। इसके बाद इसको हम लोग सेव करके क्लोज कर लेंगे, Ctrl+S Ctrl+W। इसके बाद यहाँ पर हम लोग अपने मेन फॉर्म की डिजाइनिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पर हम लोग क्रिएट टैब में आएंगे, फॉर्म डिजाइनिंग के विंडो को ओपन करेंगे एंड यहाँ पर हम लोग राइट क्लिक करके अपने फॉर्म हीडर एंड फुटर को इनेबल कर लेंगे। इनका साइज ज़रा छोटा कर लेंगे इस तरह से, इसको भी। और यहाँ पर हम लोग लेवल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक लेवल लेंगे, लेवल को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और इसमें हम लोग दे देंगे बिलिंग सॉफ्टवेयर वर्जन 1.0 दे देंगे। एंड वापस से हम लोग एक और लेवल लेंगे एंड यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, इसमें दे देंगे मल्टीपर्पज़ यूजर्स। इस लेवल को सिलेक्ट करेंगे एंड फॉर्मेट में आते हैं। फॉन्ट में हम लोग टाइम्स न्यू रोमन को सिलेक्ट किए एंड इसका कलर हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, बोल्ड कर लेंगे एंड इसका साइज हम लोग इंक्रीज करके 26 कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट करके इसको भी हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसका साइज हम लोग केवल छोटा कर लेंगे, यहाँ से इसका साइज हम लोग कर लेंगे 14 और कलर भी हम लोग इसका चेंज कर लेंगे। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके साइज में आएंगे एंड 2 फीट को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद तो यहाँ पर हम लोग 3 बटन्स ऐड करेंगे। तो 3 बटन्स जो है हम लोग अगले वीडियो में ऐड करेंगे। इसमें हम लोग केवल एक ही बटन ऐड करेंगे, केवल क्लोज बटन के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 2 फॉर्म्स क्रिएट करने वाले हैं। जो उस फॉर्म को क्रिएट करने के बाद ही हम लोग इन 2 बटन्स को ऐड कर सकते हैं, जिसमें कस्टमर बटन और उसके बाद जो ऑर्डर बटन है। तो इन दोनों बटन्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐड करेंगे। एंड यहाँ पर हम लोग एक और बटन ऐड करेंगे जो कि हमारा क्लोज एप्लीकेशन के लिए रहेगा। तो यहाँ से एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे एंड क्यूट एप्लीकेशन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे एंड पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद फिनिश कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा बटन ऐड हो चुका है एंड इसका हम लोग कलर चेंज कर लेंगे। फॉर्मेट में आएंगे, कलर इसका हम लोग चूज कर लेते हैं। इसके बाद इसका शेप इफेक्ट में आएंगे एंड यहाँ से हम लोग इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको सेव कर लेंगे, Ctrl+S एंड इस फॉर्म का नाम दे देंगे डैशबोर्ड। ओके करके सेव कर लेते हैं। तो फॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद
आपको फॉर्मेट पे आना है। फॉर्मेट में यहाँ पर आपको पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा, इसमें यहाँ से हम लोग पिक्चर को सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आप पिक्चर लगाना चाहें यहाँ से आप पिक्चर को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट किया है एंड ओपन करता हूँ, तो देखिए पिक्चर लग चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पिक्चर साइज मोड का, इसमें हम लोग जाएंगे। इसमें हम लोग स्ट्रेच को सिलेक्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपके फॉर्म के हिसाब से जो है ये फ़ोटो स्ट्रेच हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग इन दोनों लेवल्स को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में आएंगे। फॉर्मेट में इनका बैकग्राउंड जो कलर है इनका हम लोग कलर चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग केवल वाइट रखते हैं और इसके बाद यहाँ पर नेविगेशन बटन को नो करेंगे और रिकॉर्ड सिलेक्टर को भी नो, और यहाँ पर हम लोग क्लोज बटन को भी नो कर लेंगे। उसके बाद मैक्सिमाइज मिनिमाइज बटन को भी ऑन कर लेंगे। इसके बाद ऑल में आएंगे। ऑल में यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन पॉपअप का, पॉपअप को हम लोग यस कर लेंगे। इसके बाद इसको ओपन करेंगे, सेव कर लेते हैं। सबसे पहले Ctrl+S Ctrl+W डैशबोर्ड को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा डैशबोर्ड फॉर्म जो है यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर केवल 2 बटन्स और ऐड करेंगे, जो कि होगा हमारा ऑर्डर्स फॉर्म के लिए, उसके बाद कस्टमर्स फॉर्म के लिए। तो दोनों फॉर्म्स को बनाने के बाद ही हम लोग इन दोनों बटन्स को ऐड करेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के कौन सा वर्जन को आप यूज कर रहे हैं इस बिलिंग सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग 2 फॉर्म्स क्रिएट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग ऑर्डर फॉर्म की डिजाइनिंग करेंगे। इसके लिए हम लोग जाएंगे क्रिएट टैब में एंड यहाँ पर आपको मिलेगा फॉर्म डिजाइनिंग का विंडो। यहाँ पर प्रॉपर्टी को हम लोग ओपन करते हैं। डेटा में आपको रिकॉर्ड सोर्स में अपने ऑर्डर टेबल को सिलेक्ट कर लेना है एंड फील्ड में आएंगे। फील्ड में यहाँ पर ऑर्डर आईडी एंड ऑर्डर डेट, साथ ही पेड को भी ले लेंगे एंड नोट्स को भी ले लेंगे और इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। देन यहाँ पर राइट क्लिक करके हम लोग फॉर्म हीडर एंड फूटर को इनेबल कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम लोग एक लेबल लेंगे, तो लेबल को यहाँ से ड्रॉ करते हैं एंड इस लेबल में हम लोग दे देंगे ऑर्डर डिटेल्स। इसके बाद लेबल को सिलेक्ट करके फॉर्मेट में आएंगे, बोल्ड कर लेते हैं, कलर इसका चेंज कर लेंगे, साइज इसका इंक्रीज कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, साइज में 2 फीट को सिलेक्ट कर लेंगे। हीडर सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे एंड इसका बैक कलर चेंज कर लेंगे। डिटेल सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं एंड इसका भी हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। इन तीनों लेबल्स को सिलेक्ट करेंगे, साथ ही इसको भी इनका कलर हम लोग चेंज कर लेंगे। ब्लैक चूज कर लेते हैं, बोल्ड भी कर लेते हैं। इन दोनों को यहाँ पर लाएंगे। नोट का जो लेबल है इसको डिलीट कर लेंगे एंड पेड और नोट का जो फील्ड है इसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक कॉम्बो बॉक्स लेंगे। कॉम्बो बॉक्स को लेने के लिए डिजाइन टैब में आते हैं एंड यहाँ से कॉम्बो बॉक्स को लेते हैं, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। सबसे ऊपर वाले को सिलेक्ट करेंगे, आई वांट टू कॉम्बो बॉक्स टू गेट द वैल्यूज फ्रॉम अनदर टेबल्स और क्वेरीज। नेक्स्ट करेंगे, क्वेरीज में आएंगे। कस्टमर नेम का जो क्वेरीज है हम लोगों ने क्रिएट किए थे पिछले वीडियो में, इसको सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे, 2 फील्ड्स हैं, इन दोनों को ले लेंगे एंड नेक्स्ट करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग यहाँ पर AM को सिलेक्ट करते हैं एंड नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कस्टमर आईडी का जो फील्ड है इसको हाइड कर लेंगे इस तरह से। नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर कस्टमर आईडी को ही सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर AM को सिलेक्ट नहीं करना है। नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्टोर दैट वैल्यूज इन दिस फील्ड, तो यहाँ से हम लोग कस्टमर आईडी को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि ये जो वैल्यू है कस्टमर आईडी में सेव होगा। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे एंड फिनिश कर लेते हैं। लेबल को यहाँ पर हम लोग रीनेम कर लेंगे, यहाँ पर दे देंगे कस्टमर नेम और यहाँ पर ऑर्डर आईडी के जो बीच में गैप नहीं है इसका गैप हम लोग कर लेते हैं और इसमें भी ऑर्डर आईडी के बीच में स्पेस कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर इस लेबल को सिलेक्ट करके फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट प्रिंटर को सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करेंगे, तो इसका जो भी फॉर्मेट था इसमें आ चुका है एंड इसको हम लोग इस तरह से यहाँ पर लगा लेंगे। नोट का कलर हम लोग बैक कलर चेंज कर लेते हैं। इसके बाद जो हम लोगों ने ऑर्डर डिटेल्स फॉर्म का डिजाइनिंग किए थे इस फॉर्म को यहाँ से हम लोग यहाँ पर ला करके ड्रॉप कर देंगे। लेबल को डिलीट कर लेते हैं यहाँ से एंड इसको यहाँ पर लगा लेंगे इस तरह से।
साइज इसका ज़रा बड़ा कर लेंगे। एंड यहाँ पर हम लोग बटन ऐड करेंगे इसके बाद। तो वापस आते हैं, बटन लेते हैं एंड यहाँ पर हम लोग सबसे पहले नेविगेशन बटन ऐड करेंगे। रिकॉर्ड नेविगेशन में आएंगे एंड फर्स्ट रिकॉर्ड को सिलेक्ट करके फिनिश कर लेंगे। यहाँ पर आ चुका है। इसी तरह से हम लोग वापस से एक और लेंगे, रिकॉर्ड नेविगेशन में लास्ट रिकॉर्ड को सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पर इसमें टेक्स्ट रखना चाहते हैं तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। फिलहाल मैं पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ एंड फिनिश कर लेते हैं। और 2 बटन ऐड कर लेते हैं इसी तरह से, नेक्स्ट रिकॉर्ड, फिनिश, प्रीवियस रिकॉर्ड, फिनिश। और बटन लेते हैं रिकॉर्ड ऑपरेशंस में, ऐड न्यू रिकॉर्ड को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दे देंगे न्यू ऑर्डर, नेक्स्ट करेंगे एंड फिनिश कर लेते हैं। रिकॉर्ड ऑपरेशंस में आएंगे, सेव रिकॉर्ड, नेक्स्ट करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके सेव कर लेंगे और फिनिश। और बटन्स लेते हैं, रिकॉर्ड ऑपरेशंस में अनडू रिकॉर्ड को सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करेंगे एंड टेक्स्ट में यहाँ पर कर देंगे कैंसिल, देन फिनिश कर लेंगे। और 2 बटन्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, इसमें हम लोग फॉर्म ऑपरेशंस में आएंगे, ओपन फॉर्म को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे एंड जो डैशबोर्ड फॉर्म है इसको हम लोग सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे एंड टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पर दे देंगे हम लोग डैशबोर्ड एंड फिनिश कर लेते हैं। इसके बाद और एक बटन ऐड करेंगे जो कि होगा हमारे कस्टमर फॉर्म के लिए, तो इसको हम लोग बाद में ऐड करेंगे। एंड प्रिंट के लिए भी हम लोग 2 बटन्स ऐड करेंगे, उनको भी हम लोग बाद में यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग फ़िलहाल इन सभी बटन्स को सिलेक्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में आते हैं, फॉर्मेट में विथ यहाँ पर हम लोग कर देंगे 2.5, एंटर। लेफ्ट में आएंगे, लेफ्ट यहाँ पर कर देंगे 13.5, एंटर। इसके बाद इनका कलर हम लोग चेंज कर लेंगे, और कलर भी चेंज कर लेते हैं, बोल्ड कर लेंगे। उसके बाद इन सभी बटन्स को सिलेक्ट करेंगे एंड शेप्स में यहाँ से शेप को सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपको शेप अच्छा लगे इसको सिलेक्ट कर लीजिए। एंड यहाँ पर देखिए बटन्स का डिज़ाइन ज़रा इफेक्टिव लग रहा है। इसके बाद डैशबोर्ड का जो कलर है हम लोग इसका चेंज कर लेंगे। इसके बाद इसको सेव करेंगे, Ctrl+S, तो यहाँ पर दे देंगे ऑर्डर फॉर्म, सेव कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम लोग टेबल्स में कुछ चेंजेस करेंगे। टेबल क्रिएट करते समय हम लोग यहाँ पर फर्स्ट नेम का जो यहाँ पर डेटा टाइप था, डेटा टाइप में यहाँ पर फील्ड साइज हम लोगों ने 20 केवल दिए हैं, इसको हम लोग 40 कर लेंगे, या यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू रहेगा हम लोग वही दे देंगे। तो यहाँ पर हम लोग 40 कर लेते हैं एंड इसी तरह से बाकी सभी में हम लोग कर लेंगे। सेव कर लेते हैं इसको और क्लोज भी कर लेते हैं। एंड ऑर्डर टेबल में देखते हैं यहाँ पर एक शॉर्ट है, इसमें यहाँ पर जो फील्ड साइज है 255 है। रन देते हैं इसको इसी तरह से एंड इसको क्लोज कर लेते हैं। इसके बाद ऑर्डर टेबल में आते हैं, यहाँ पर भी एक शॉर्ट टेक्स्ट है, इसमें हम लोग कर लेंगे 255। सेव कर लेते हैं एंड क्लोज, Ctrl+W, Ctrl+S। इसके बाद यहाँ पर एक और फॉर्म क्रिएट करेंगे जो कि होगा हमारा कस्टमर के लिए। तो आते हैं क्रिएट टैब में एंड फॉर्म डिज़ाइन के विंडो को ओपन करते हैं। यहाँ पर हम लोग फॉर्म्स में कुछ चेंजेस करेंगे, जैसे रिकॉर्ड सिलेक्टर है इसको हम लोग नो कर लेंगे, नेविगेशन को भी नो। एंड यहाँ पर आपको मिलेगा एक क्लोज बटन को यस रखेंगे एंड मैक्सिमाइज मिनिमाइज को नॉन कर लेंगे। सेम इसी तरह से ऑर्डर फॉर्म में भी कर लेंगे। फॉर्मेट में आएंगे, सबसे पहले फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और नेविगेशन को नो, रिकॉर्ड सिलेक्टर नो एंड मैक्सिमाइज को भी नन रखेंगे। इसी तरह से वापस आते हैं हम लोग और यहाँ पर हम लोग इसके बाद वापस आएंगे ऑल में एंड ऑल में
यहाँ पर आपको मिलेगा पॉपअप का ऑप्शन, इसको भी यस कर लेंगे। वापस आते हैं फॉर्म 1 में, इसमें भी हम लोग पॉपअप को यस कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग कस्टमर फॉर्म की डिजाइनिंग कर लेते हैं। तो कस्टमर फॉर्म के लिए हम लोग यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे एंड अपने फॉर्म हीडर एंड फूटर को इनेबल कर लेते हैं। इसके बाद जो फॉर्म 1 में हम लोगों ने इस लेबल को लगाए थे, इसको पहले सेंटर में कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से, एंड इसको कॉपी कर लेंगे Ctrl+C एंड फॉर्म 1 में आते हैं यहाँ पर पेस्ट। इसके बाद यहाँ पर इसका लेबल का जो नेम है इसको हम लोग चेंज कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे कस्टमर डिटेल्स। इसके बाद फॉर्म को सिलेक्ट करके डेटा में रिकॉर्ड सोर्स में यहाँ से हम लोग कस्टमर टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। फील्ड्स में आएंगे, फील्ड्स में जितने भी फील्ड्स हैं इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे सबसे पहले वाले को सिलेक्ट करने के बाद, एंड शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे एंड एक्टिव को सिलेक्ट करते हैं। सभी जो है सिलेक्ट हो चुका है एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, लेआउट में इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद सिटी के नीचे जितने भी फील्ड्स हैं इन सभी को सिलेक्ट करेंगे एंड इनको हम लोग यहाँ पर लाएंगे। सबसे पहले हम लोग राइट क्लिक करके इनका लेआउट में जो रिमूव लेआउट है इसको कर लेते हैं सिलेक्ट, एंड यहाँ पर हम लोग इसके बाद इसको एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद इन सभी को सिलेक्ट करेंगे एंड इनको हम लोग इस तरह से ऊपर कर लेंगे। यहाँ पर एक ट्रायंगल एक ले लेते हैं यहाँ से और ड्रॉ करते हैं। फॉर्मेट में आएंगे, आउटलाइन शेप एंड यहाँ से थिकनेस को बढ़ा लेंगे। कलर अगर आप इसका चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ से शेप आउटलाइन में आएंगे एंड यहाँ से बॉर्डर कलर आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इनका कलर हम लोग चेंज कर लेंगे। सबसे पहले बोल्ड कर लेते हैं एंड यहाँ से ब्लैक चूज कर लेते हैं। इसमें भी हम लोग जो कस्टमर आईडी का जो बीच में स्पेस नहीं है इसमें हम लोग स्पेस दे देंगे, फर्स्ट नेम में भी दे देंगे, लास्ट नेम में भी। उसके बाद यहाँ पर मिलेगा कस्टमर सिंस, इसमें भी दे देते हैं। इसके बाद पिन कोड इसमें भी हम लोग दे देंगे। इसके बाद यहाँ पर बटन से ऐड करेंगे, तो यहाँ से वापस आते हैं, बटन सेलेक्ट करते हैं, नेविगेशन बटन यहाँ पर ऐड करेंगे, फर्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट एंड फिनिश, लास्ट रिकॉर्ड, फिनिश। प्रीवियस एंड फिनिश, नेक्स्ट एंड फिनिश। सभी को सिलेक्ट किए एंड फॉर्मेट में आएंगे, टॉप में यहाँ पर कर देंगे 5। उसके बाद चारों को सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से इनका साइज छोटा कर लेंगे। इसके बाद फॉर्म हीडर का सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे एंड इसका कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। फॉर्मेट में आएंगे, यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं, सॉरी Ctrl+Z। फॉर्म को सिलेक्ट करके कलर चेंज कर लेते हैं। डिटेल सेक्शन में भी हम लोग इसका कलर चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फॉर्म का जो फूटर सेक्शन है इसको भी हम लोग सेम कलर कर लेंगे एंड यहाँ पर इसको छोटा कर लेते हैं इस तरह से। इसको भी डिटेल सेक्शन को सिलेक्ट करने के बाद जो कलर आपको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ पर हम लोग बटन ऐड करेंगे। तो वापस आते हैं एंड यहाँ से बटन ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले जो है रिकॉर्ड ऑपरेशंस में न्यू रिकॉर्ड के लिए नेक्स्ट, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद न्यू कस्टमर्स, न्यू कस्टमर, नेक्स्ट एंड फिनिश। सेव के लिए ले लेते हैं, तो इस सेव को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से केवल सेव रखेंगे एंड फिनिश। वापस से एक और बटन से लेते हैं, इसमें हम लोग कर देंगे जो अनडू का रिकॉर्ड है अनडू एंड यहाँ पर टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दे देंगे कैंसिल। फिनिश कर लेते हैं।
इसी तरह से एक और बटन ऐड करेंगे जो कि होगा हमारे रिकॉर्ड ऑपरेशंस में डिलीट रिकॉर्ड के लिए। नेक्स्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कस्टमर को कर देते हैं यहाँ पर कस्टमर डिलीट कस्टमर। नेक्स्ट करेंगे एंड फिनिश कर लेते हैं। इसके बाद एक और बटन बचा है जो कि हमारा आखिरी बटन है इस फॉर्म का। तो यहाँ पर फॉर्म ऑपरेशंस में ओपन फॉर्म, नेक्स्ट एंड ऑर्डर फॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम लोग ओपन द फॉर्म एंड फाइंड स्पेसिफिक डेटा टू डिस्प्ले इसको चेक करेंगे। एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर कस्टमर आईडी मिलेगा फॉर्म 1 में, जो कि होगा हमारा ये कस्टमर फॉर्म होगा, इसलिए यहाँ पर फॉर्म 1 है। इसमें हम लोग कस्टमर आईडी को चूज़ किए एंड इसमें भी है आपको ऑर्डर फॉर्म के अंदर कस्टमर आईडी, इसको भी चूज़ किए एंड दोनों में यहाँ पर हम लोग मैचिंग कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से टेक्स्ट में टेक्स्ट का साइज यहाँ पर नेम दे देंगे ऑर्डर्स एंड नेक्स्ट करने के साथ ही हम लोग फिनिश भी कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर सभी बटन्स को सिलेक्ट करने के बाद टॉप में यहाँ पर कर देंगे 0.5। उसके बाद यहाँ पर हम लोग सेव और न्यू कस्टमर, उसके बाद डिलीट कस्टमर, बाकी सभी को इस तरह से रन देंगे एंड इसका साइज़ हम लोग ज़रा इंक्रीज कर लेंगे। इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे सभी को एंड फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ से जो कलर है बैक कलर इसको चेंज कर लेंगे। यहाँ से हम लोग इस कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड बैक कलर में हम लोग इस कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो डिलीट का है इसमें हम लोग रेड को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो ऑर्डर्स का है ऑर्डर्स में हम लोग ग्रीन का सिलेक्ट कर लेते हैं। सभी को सिलेक्ट करेंगे वापस एंड बोल्ड कर लेंगे इसको बोल्ड। इनको ऊपर ले लेते हैं इस तरह से, साइज इनका छोटा कर लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर हम लोग इन बटन्स को भी सिलेक्ट करते हैं एंड इसमें हम लोग शेप इफेक्ट में आएंगे एंड यहाँ से इफेक्ट जो भी आपको अच्छा लगे इसको चूज कर लीजिए। तो इन सभी को भी सिलेक्ट करते हैं एंड इसमें हम लोग इफेक्ट लगा लिए। तो यहाँ पर हमारा कस्टमर फॉर्म भी बन चुका है लगभग। इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं। इसके बाद इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पर दे देंगे कस्टमर फॉर्म ओके करके सेव करते हैं एंड क्लोज करते हैं इसको W। उसके बाद ऑर्डर फॉर्म में यहाँ पर हम लोग बटन ऐड करेंगे कस्टमर फॉर्म के लिए। तो यहाँ से हम लोग बटन में आते हैं, बटन को सिलेक्ट किए एंड यहाँ पर ओपन फॉर्म में नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर फॉर्म ओपन फॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट, और यहाँ से हम लोग कस्टमर फॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। ऑल रिकॉर्ड को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद कस्टमर, नेक्स्ट करने के बाद फिनिश कर लेंगे इसको। बटन को सिलेक्ट करते हैं इसको एंड फॉर्मेट में आएंगे। फॉर्मेट प्रिंटर को सिलेक्ट करने के बाद इसको भी हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं और इसका बैक कलर हम लोग चेंज कर लेंगे। फॉर्म फुटर का जो सेक्शन है इसको छोटा कर लेंगे इस प्रकार से एंड इसके बाद इसको सेव कर लेंगे Ctrl+S एंड कंट्रोल। इसके बाद इसको क्लोज भी कर लेते हैं Ctrl+W। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 2 फॉर्म्स बन चुके हैं जो कि कस्टमर फॉर्म और ऑर्डर फॉर्म्स। और दोस्तों इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने इनवॉइस के लिए एक रिपोर्ट बनाने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे एक और चीज़ के बारे में जानना चाहूँगा कि इस बिलिंग सॉफ्टवेयर को आप किस पर्पज़ से बना रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ से हम लोग रिपोर्ट को बना लेते हैं। तो आएंगे क्रिएट टैब में, यानी यहाँ से रिपोर्ट डिज़ाइन को ओपन कर लेते हैं एंड डेटा में यहाँ से हम लोग जो इनवॉइस का क्वेरीज क्रिएट की थी इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे डिटेल सेक्शन में, यहाँ पर आपको मिलेगा रिपोर्ट हिडन एंड फुटर का ऑप्शन। तो इसको इनेबल कर लेते हैं। एक लेबल ले लेंगे, तो डिज़ाइन में आते हैं एंड यहाँ से लेबल लेते हैं और इसमें हम लोग दे देंगे इनवॉइस। फॉर्मेट में आते हैं, फॉर्मेट में यहाँ पर फॉन्ट का जो टाइप है यानी फॉन्ट है इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे टाइम न्यू रोमन। नेक्स्ट करने के बाद बोल्ड कर लेते हैं, कलर इसका पूरा प्योर ब्लैक एंड साइज यहाँ पर 28 रखते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा साइज़ है फॉर्म का, इसका साइज़ हम लोग 19 सेंटीमीटर से कम रखेंगे। राइट क्लिक करेंगे इस पर, साइज में जाएंगे 2 फीट को सिलेक्ट कर लेंगे।
रिपोर्ट के हीडर का सेक्शन है, इसको बड़ा कर लेते हैं एंड फील्ड में आते हैं। यहाँ पर फील्ड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ऑर्डर आईडी को, कस्टमर आईडी को, ऑर्डर डेट एंड पेड को सिलेक्ट करेंगे। साथ ही हम लोग यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, स्टेट, सिटी, पिन कोड एंड मोबाइल नंबर, इन सभी को यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं। यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे। सबको सिलेक्ट करने के बाद इनको यहाँ पर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम का जो लेवल है इसको डिलीट कर लेंगे एंड इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में आएंगे, ब्लैक के साथ बोल्ड भी कर लेंगे। इस तरह से लगाएं एंड इसके बाद यहाँ पर एड्रेस का जो लेवल है इसको भी डिलीट करते हैं, लगा लेते हैं जस्ट नाम के नीचे। स्टेट, सिटी एंड पिन कोड तीनों को डिलीट करते हैं, लेवल को केवल उतना, तीनों बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर लाते हैं। इनका साइज छोटा कर लेंगे इस तरह से और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दे देंगे स्टेट, उसके बाद यहाँ पर सिटी और उसके बाद यहाँ पर पिन कोड। इस प्रकार से इन सभी को सजा लेंगे और यहाँ पर बचता है कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी का जो भी यहाँ पर लेबल एंड टेक्स्ट बॉक्स है, इसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। फॉर्मेट में यहाँ पर मिलेगा आपका ऑप्शन विजिबल का, इसको हम लोग नो कर लेंगे। इसके बाद इसको हम लोग कहीं पर भी रख सकते हैं क्योंकि ये जो है अभी शो नहीं होने वाला है, तो इसको यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, रख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर लेबल को डिलीट कर लेते हैं इसके और इसके बाद यहाँ पर आएंगे डिज़ाइन में, वापस आते हैं यहाँ पर फील्ड के पास और यहाँ पर फील्ड में हम लोग प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, केवल 4 यहाँ पर फील्ड्स को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर डिटेल सेक्शन में ड्रॉप करेंगे। राइट क्लिक करके लेआउट में टेबल और को सिलेक्ट कर लेते हैं। सभी को सिलेक्ट करने के बाद लेआउट में जाएंगे, रिमूव लेआउट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डिज़ाइन में आते हैं एंड यहाँ से हम लोग लाइन को सिलेक्ट करके ड्रॉ करते हैं। प्रॉपर्टी में आते हैं, प्रॉपर्टी में यहाँ पर टॉप को 0 कर लेंगे, एंटर। इसके बाद आएंगे फॉर्मेट में, फॉर्मेट में यहाँ पर आउटलाइन शेप मिलेगा, थिकनेस को यहाँ से बढ़ा लेंगे। इसके बाद राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लेंगे और पेस्ट करेंगे, कंट्रोल भी। एक और आ चुका है, इसको हम लोग इसके जस्ट नीचे लगा लेंगे इस तरह से और इन सभी को थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि जो भी लाइंस हैं केवल लाइंस को फॉर्मेट में आने के बाद जो इनका हाइट है, हाइट यहाँ पर 0 कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर डिटेल सेक्शन में जो फील्ड है इनको हम लोग ऊपर कर लेंगे। इनका अलाइनमेंट हम लोग सेंटर कर लेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे में यहाँ पर जो डिटेल सेक्शन का एरिया है इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर वापस आएंगे डिज़ाइन में, डिज़ाइन में यहाँ से हम लोग टेक्स्ट बॉक्स को लेते हैं, यहाँ पर ड्रॉप करते हैं एंड यहाँ पर लेबल भी है इसके नीचे जस्ट। इसमें हम लोग मैसेज एक टाइप करेंगे, थैंक यू विजिट अगेन। टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पर दे देंगे। इसमें डेटा में जाने के बाद कंट्रोल सोर्स में राइट क्लिक करके जूम करेंगे और इसमें हम लोग दे देंगे इज इक्वल टू डबल कोट में
पेज बाहर आते हैं एंड इसमें दे देंगे पेज, वापस से बाहर आते हैं स्पेस देने के बाद एंड उसके बाद डबल कोट में वापस से इसमें दे देंगे ऑफ, बाहर आते हैं ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं, इसमें दे देंगे पेजेस, ओके करके सेव कर लेते हैं। यहाँ पर इससे पेज नंबर शो होगा हमारे इनवॉइस का। इसके बाद यहाँ पर हम लोग लेबल को सिलेक्ट करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट करते हैं और इसको हम लोग यहाँ पर लगाते हैं और इसमें हम लोग टाइप करेंगे ऑथराइज सिग्नेचर। इसको सिलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट में आते हैं, फॉर्मेट प्रिंटर को डबल क्लिक करते हैं, इसको भी क्लिक करते हैं एंड इसको भी क्लिक करते हैं। इसके बाद इसको सेव करेंगे, कंट्रोल एस, इसका नाम दे देंगे इनवॉइस रिपोर्ट। ओके करने के बाद सेव कर लेते हैं इसको। इसके बाद नीचे में आएंगे, रिपोर्ट फुटर का ऑप्शन मिलेगा, इसमें हम लोग ग्रैंड टोटल निकालेंगे। तो ग्रैंड टोटल निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करेंगे। डिजाइन टैब में आते हैं, यहाँ से टेक्स्ट को लिए यहाँ पर इंसर्ट किए, लेबल में यहाँ पर कर देंगे ग्रैंड टोटल। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद इसमें हम लोग दे देंगे कंट्रोल सोर्स में इज इक्वल टू सम, टैब प्रेस करेंगे। उसके बाद इसमें दे देंगे अमाउंट यहाँ पर आ चुका है, टैब प्रेस करते हैं, हो चुका है। इसके बाद इसको सेव कर लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे कि इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में आएंगे, यहाँ से बोल्ड कर लेंगे, कलर भी जी यहाँ से चेंज कर लेते हैं, साइज इनका हम लोग इंक्रीज करके 12 कर लेते हैं। फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं, पॉपअप यहाँ पर आ चुका है, यस कर लेते हैं इसको। उसके बाद सेव करते हैं। इसके बाद ऑर्डर फॉर्म के डिजाइन व्यू में आएंगे एंड यहाँ पर हम लोग बटन ऐड करेंगे प्रिंट के लिए। तो यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, रिपोर्ट ऑपरेशंस में प्रीव्यू रिपोर्ट को सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं एंड वापस से नेक्स्ट, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पर दे देंगे प्रीव्यू इनवॉइस। नेक्स्ट करने के बाद इसको फिनिश कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर वापस एक और बटन लेंगे, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं एंड फॉर्म ऑपरेशंस में प्रिंट यहाँ पर रिपोर्ट ऑपरेशंस में प्रिंट रिपोर्ट को सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट एंड वापस से नेक्स्ट, पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद फिनिश कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं बटन को फॉर्मेट प्रिंटर में, यहाँ से इस बटन को भी कर लेते हैं। इसके बाद इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस, क्लोज करते हैं। इसके बाद आते हैं अपने डैशबोर्ड फॉर्म में, यहाँ से इसके बाद यहाँ पर बटन ऐड करेंगे कस्टमर के लिए, फॉर्म ऑपरेशंस में ओपन फॉर्म, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर ऑर्डर फॉर्म को सबसे, यहाँ पर कस्टमर फॉर्म को सबसे पहले लेते हैं, नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद जो है ऑल रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद टेक्स्ट में यहाँ पर दे देंगे कस्टमर्स, नेक्स्ट करके फिनिश कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर वापस एक बटन लेंगे, ड्रॉ करते हैं, फॉर्म ऑपरेशंस में ओपन फॉर्म, नेक्स्ट करते हैं एंड ऑर्डर फॉर्म को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद ऑल रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दे देंगे ऑर्डर्स, नेक्स्ट करके फिनिश कर लेंगे। इस बटन को सिलेक्ट करके आएंगे फॉर्मेट में, डबल क्लिक करेंगे और इन दोनों को भी क्लिक करते हैं। इसके बाद इसको भी सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस एंड कंट्रोल डब्ल्यू। इसके बाद इनवॉइस में राइट क्लिक करेंगे, डिजाइन व्यू में आते हैं एंड ऑल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। उसके बाद आएंगे फॉर्मेट में यहाँ पर आउटलाइन शेप में ट्रांसपेरेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जितने भी यहाँ पर बॉक्सेस हैं ये सभी जो है हाइड हो जाएंगे। रिपोर्ट हीडर के सेक्शन को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में आएंगे, यहाँ से बैक कलर वाइट को चूज़ कर लेते हैं, अमाउंट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आपको मिलेगा फॉर्मेट में यहाँ से हम लोग करेंसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। इन दोनों लाइंस का जो थिकनेस है यहाँ से ब्लैक चूज़ कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू में आते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर हमारा प्रिंट प्रीव्यू का सेटअप जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अमाउंट
उसके बाद यहाँ पर डेट है, नेम है अजय शर्मा। उसके बाद नीचे में यहाँ पर आपको मिलेगा ऑथोरिटी सिग्नेचर का ऑप्शन यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से आपको एक मैसेज होगा थैंक यू विजिट अगेन। उसके बाद पेज नंबर भी है। तो यहाँ पर जो है हमारा इनवॉइस है, यहाँ पर जितना भी आइटम ऐड करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू शो हो चुका है, इसको क्लोज करते हैं, यस सेव कर लेते हैं। डैशबोर्ड को ओपन करते हैं एंड अगेन से हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। कस्टमर फॉर्म को ओपन करते हैं, ओपन हो चुका है। अगर हम लोग यहाँ से कोई भी रिकॉर्ड डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको डिलीट करते हैं, यस पर क्लिक करेंगे, डिलीट हो चुका है। प्रीवियस आते हैं, नेक्स्ट पर जाएंगे तो यहाँ पर नहीं है कोई भी रिकॉर्ड। प्रीवियस पर आते हैं और ऑर्डर्स पर जाते हैं तो देखिए इसका ऑर्डर यहाँ पर शो हो चुका है। नया ऑर्डर यहाँ से न्यू ऑर्डर पर क्लिक करके इसको क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अभी किए हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है प्रिंट का। यहाँ अगर आप इस तरह से इस बिलिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू को देखेंगे एंड इसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ से आप प्रिंट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको इन सभी जो रिबन है इनको हाइड करने के बाद, यहाँ पर जितने भी ये सब नेविगेशन बार हैं इन सभी को हाइड करने के बाद अगर आप इसको यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करने पर प्रिंट प्रीव्यू में प्रिंट का ऑप्शन नहीं देगा। इसलिए जो है यहाँ पर मैंने डायरेक्ट इसको प्रिंट बटन का यहाँ पर एक बटन ऐड कर लिए हैं। अगर आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रिंट का प्रीव्यू भी आएगा और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन भी यहाँ पर आ जाएगा। तो फिलहाल इसको कैंसिल करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पर भी शो हो रहा है। तो अगर आप केवल प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं डैशबोर्ड पर। डायरेक्ट डैशबोर्ड यहाँ पर आ चुका है। कस्टमर फॉर्म को ओपन करना चाहें तो कस्टमर फॉर्म ओपन हो चुका है। इसके बाद चलिए वापस आते हैं ऑर्डर पर। यहाँ पर ऑर्डर वापस आ चुका है, यानी कि यहाँ पर दोस्तों तीनों फॉर्म्स ओपन रहेगा। तो इसको हम लोग चलिए देख लेते हैं एक बार करके। तो यहाँ पर जो है हमारा बिलिंग सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे। जो सबसे पहले जो चेंजेस करेंगे, यहाँ पर हम लोग जाएंगे मोर कमांड्स में यहाँ पर करेंट डेटा को सिलेक्ट करेंगे। इसमें डिस्प्ले फॉर्म में यहाँ पर आपको अपने डैशबोर्ड फॉर्म को सिलेक्ट कर लेना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर डिस्प्ले नेविगेशन पेन, इसको हम लोग हाइड कर लेते हैं। रिबन होगा या जितना भी पेन है इन सभी को हाइड करने के लिए यहाँ से हम लोग डिस्प्ले पेन नेविगेशन पेन को अनचेक कर लिए। इसके बाद यहाँ पर अलाउ डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट मेनूज, इसको भी हम लोग हाइड कर लिए हैं। इसके बाद ओपन करते हैं, इसको क्लोज करते हैं ओके करके। इसके बाद यहाँ पर आते हैं हम लोग अपने डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर अगर हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हम लोग डायरेक्ट अपने एप्लीकेशन से एग्जिट हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग एग्जिट होते हैं, इस पर क्लिक करके एग्जिट हो जाएंगे। यहाँ पर हमारा बिलिंग सॉफ्टवेयर है, इसको ओपन करते हैं वापस से। यहाँ पर ओपन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आप एक चेंजेस देख पा रहे होंगे कि जो हम लोगों ने अभी नेविगेशन पेन को हाइड किए हैं वो सभी हाइड हो चुका है। रिबन जो है यहाँ पर जो जितने भी शॉर्टकट्स थे ये सभी यहाँ पर रिबन का हाइड हो चुका है। केवल यहाँ पर एक होम टैब है, इसमें कट और कॉपी का ऑप्शन मिल रहा है और उसके बाद यहाँ पर स्पेलिंग का है। तो यहाँ पर हम लोग कस्टमर फॉर्म पर आते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ से ऑर्डर पर जाना चाहते हैं तो ऑर्डर पर यहाँ पर डायरेक्ट चले जाएंगे। इसके बाद यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू, डैशबोर्ड पर वापस। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा बिलिंग सॉफ्टवेयर जो है कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों बिलिंग सॉफ्टवेयर 1.0 जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। एंड नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको इस चैनल के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।